अस्सलाम वालेकुम, हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द आवामी। नाज़रीन, कराची पुलिस के 173 एहलकारों की मुअत्तली और तब्दीली के हुक्म ने आईजी सिंध ऑफिस के दरो दीवार को हिला कर रख दिया है, जिसके नतीजे में खुद आईजी सिंध और कायम मुकाम एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन के दरमियान फासले मज़ीद बढ़ने की इत्तला मिली है। जबकि दूसरी जानिब खुद जेल पुलिस के 18 जेलरों की डीपीसी महज इसलिए रोक दी गई है कि इस डीपीसी में उस खुशनसीब जेलर का नाम शामिल नहीं था जिन्होंने साबिका सूबाई वजीर शर्जील मेमन के कब्जे से बरामद की जाने वाली शराब को शहद में तब्दील करने का तारीख साज कारनामा सर अंजाम दिया था। हम प्रोग्राम में आगे चलकर इस पर भी डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम ये भी बात करेंगे कि गोपाल कौन है, इनका आईजी सिंध से क्या ताल्लुक है और ख़ुद गोपाल का 92 मैन पूरी गुटखा फैक्ट्री की कंपनी से इसका क्या ताल्लुक है। इस पर भी हम प्रोग्राम में आगे चलकर डिटेल से गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम ये भी बात करेंगे कि आईजी सिंध ऑफिस के एक सुपरिटेंडेंट की पुलिस की सरकारी गाड़ी SP059 पिछले 4 माह से लापता है, चोरी हो चुकी है, गायब हो चुकी है। मालूम नहीं कि इसकी कोई बाज़ाब्ता FIR दर्ज है कि नहीं, और न ही यह पता चला है कि उस पुलिस की सरकारी गाड़ी की बरामदगी के लिए कोई इकदामात किए भी गए हैं कि या नहीं। इस पर भी आगे चलकर हम प्रोग्राम में डिटेल से गुफ्तगू करेंगे। और प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम ये भी बात करेंगे किस तरीके से कराची पुलिस में जिस तरह से खातून पुलिस अफसरों को थाने के SHO लगाने का तजर्बा बहुत ही बुरी तरीके से नाकाम हुआ था, बिल्कुल उसी तरीके से खातून SSPs की, डिस्ट्रिक्ट SSPs की से उनकी पोस्टिंग का तजर्बा भी बहुत ही बुरी तरीके से नाकाम हुआ, जिसका जिंदा सबूत औरंगी टाउन के इलाके में 16 साला अरसलान महसूद का पुलिस फायरिंग से हलाक होना है, जिसके बाद कराची के हालात किस तरीके से ख़राब हो गए वो आप सब लोगों के सामने। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम ये भी बात करेंगे किस तरीके से रोटेशन पॉलिसी के तहत सरकारी मशीनरी को वो सियासत के भींट चढ़ाया जा रहा है। इस पर भी हम प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत वो अपने टॉप स्टोरी से करते हैं कि ये आखिर 173 पुलिस एहलकारों की मुअत्तली और उनकी तब्दीली से आईजी सिंध और उनके स्टाफ के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्हें ये जो फैसला है, ये जो कार्रवाई है, ये उन्हें क्यों पसंद नहीं आई कि वहाँ पर इस तरह के इक़दामात पर गम व गुस्से की लहर दौड़ गई है, जिसमें से ये 2 अलग अलग अहकामात है। यानी 73 पुलिस एहलकारों की मुअत्तली खुद कायम मुकाम एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन के हुक्म के तहत की गई थी कि ये जो 73 पुलिस वाले हैं, ये मुख्तलिफ थानों में इनकी पोस्टिंगें थी, तयनाती थी। उन यानी कि हुक्मनामे के बावजूद कि कोई पुलिस वाला सादे लिबास में अपने सरकारी फ़राइज़ सर अंजाम नहीं देगा, लेकिन उस हुक्म को इन 73 पुलिस वालों ने अपनी कदमों की ठोकर बनाया और ये बाज़ाब्ता उस सादे लिबास में ही वो अपने काम कर रहे थे। इनका काम क्या था, ये एक कम्युनिकेशन का किरदार अदा कर रहे थे। थानों के हदूद में चलने वाले जो ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे हैं, उनके और ख़ुद अपने SHOs के दरमियान ये बत्ता लाना ले जाने का काम इनके ज़िम्मे था। ये वो काम करते थे जिसे हुर्फ़ आम में पुलिस की ज़बान में स्पेशल स्टाफ कहा जाता है। ये थाने के वो डंडा मार है जो कभी भी यूनिफॉर्म पहनने को अपनी तौहीन समझते हैं और सिपाही होने के बावजूद ख़ुद को SHO और DSP से कम नहीं समझते। राडो गड़ियाँ और बोस्की की जो कमीज़ होती है, शलवार, ये वो पहनने के आदि। एक ज़माने में ये वेस्पा इनके पास हुआ करता था, ये इनकी शनाख्त हुआ करती थी। बोस्की की कमीज़, हाथ में अंगूठी और कहने में पराडो गड़ी, ये इनकी शनाख्त होती थी। ये अब इस वक्त तो खैर ये बड़ी कीमती गाड़ियों में आते हैं, बड़ी बड़ी कीमती गाड़ियाँ, 10-10, 20-20 लाख की गाड़ियाँ चलाते हैं एक मामूली थाने का सिपाही, इसलिए कि ये लाखों रुपए कमाते हैं अपनी इस ब्रोकरी के एवज। तो अब इन्हें प्लेन क्लॉथ में यानी सादे लिबास पे पहनने पर उनको पाबंदी थी खुद एडिशनल आईजी कराची की जानिब से, लेकिन इन्होंने एडिशनल आईजी कराची यानी गुलाम नबी मेमन को हुक्म को नहीं माना और उसके बावजूद ये अपने सरगर्मियों में मसरूफ़ थे, जिसकी वजह से फिर बाद में खुद एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन को इनके ख़िलाफ़ वो रास कदम उठाना पड़ा।
अब इसमें जो है इत्तला ये मिली कि इसके अंदर जो है कोई 2 सब इंस्पेक्टर हैं, 9 एएसआई हैं, 14 हेड कांस्टेबल हैं, तकरीबन 48 के करीब सिपाही हैं। अब इसमें सब इंस्पेक्टरों में जो है गुलिस्तानी जोहर थाने का सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अकबर हैं, अवामी कॉलोनी थाने के जो हैं सब इंस्पेक्टर बाबर हैं, और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टरों में जो है चाकीवाड़े थाने के एएसआई तारिक हैं, सुरजानी के एएसआई इमदाद बलोच। हालांकि वहाँ पर एक और भी एएसआई है, उनका नाम पता नहीं क्यों नहीं शामिल किया गया, सरदार जफ़र, जो कि इस वक्त जो है वहाँ के जो एसएचओ हैं असद नबी के जो है राइट हैंड है, और करोड़ों की गेम वहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन मालूम नहीं कि वो भी सादे लिबास में सब कुछ करें। खुदा की बस्ती को उन्होंने आबाद किया, लूट मार का सिलसिला चल रहा है, लेकिन उनका नाम पता नहीं क्यों नहीं शामिल, और वो मुअत्तली से किस तरह से बच गया। इसी तरीके से जो है सर सैयद थाने के जो है एएसआई आसिफ हैं, उसमें क्लिफ्टन थाने के एएसआई शाहिद हैं, नबी बख्श थाने के एएसआई जफ़र हैं, इकबाल मार्केट थाने के एएसआई कामिल हैं, प्रेडी थाने के एएसआई जो है सलीम बरोई है, सईदाबाद थाने के एएसआई अली दोस्त है, जैक्सन थाने के एएसआई मलक मुमताज़ का नाम शायद गलती से आ गया, इसलिए कि वो तो हमेशा मैंने उसको यूनिफॉर्म में ही देखा है, बगैर यूनिफॉर्म के कभी उन्होंने ड्यूटी नहीं की, लेकिन पता नहीं उनका नाम किस तरीके से इसमें, अगर वो भी मुअत्तली की लिस्ट में उनका नाम भी शामिल है। इन्हीं में एक कांस्टेबल अदनान उर्फ अब्बा, ये अल-फलाह थाने का है, ये भी सस्पेंड हो चुका है, लेकिन इनका नाम जो है वो आईआर में भी शामिल था। यानी इससे कबल जो है स्पेशल ब्रांच की जो आईआर की रिपोर्टें थानों की भिजवाई गई थी, जिस पर बाज़ाब्ता कार्रवाई भी हुई थी, उसमें भी अदनान उर्फ अब्बा का नाम शामिल है। इन पर जो है ये तो खुद गुटखा फैक्ट्री चलाता है अल-फलाह के इलाके में। पूरी अल-फलाह के रहने वालों को मालूम है कि वहाँ जो गुटखा फैक्ट्री चल रही है उसका मालिक कोई और नहीं, खुद ये जो कांस्टेबल अदनान उर्फ अब्बा है। लेकिन उस आईआर से उन्होंने अपने आप को बचा लिया, लेकिन अब इस लिस्ट में उनका नाम आया और इसमें वो भी सस्पेंड हो गया। लेकिन अब मैं ये बताता चलूँ, खुद गुलाम नबी मेमन जो कि एक अच्छा इस वक्त काम कर रहे हैं कराची पुलिस से जो है गंदगी को ख़त्म करने के लिए, और ख़ास तौर से जो पुलिस वाले मिक्सअप हो चुके हैं क्रिमिनल से, इसका जो गठजोड़ है इसको ख़त्म करने का उन्होंने एक अज़म उठा रखा है। यही वजह है कि स्पेशल ब्रांच जाने के बाद उन्होंने कोई और काम किया या नहीं किया, लेकिन खुद आईआर रिपोर्टरों का उन्होंने एक सिलसिला शुरू करके स्पेशल ब्रांच की शनाख्त उन्होंने करा दी, उनके वजूद का एहसास दिला दिया खुद थानों की पुलिस को, और ख़ुद थानों की पुलिस के हदूद में जो जराइम के अड्डे चल रहे हैं उनको भी बता दिया कि भी पुलिस से भी बढ़कर एक और एजेंसी जिसको स्पेशल ब्रांच कहते हैं, उनकी रिपोर्टें जो है वो तोप का गोला बनकर तुम लोगों पर गिर सकती है अगर तुम लोगों ने अपना किबला दुरुस्त नहीं किया। यही जो है वार्निंग खुद थानों की स्पेशल स्टाफ को भी थी, जो कि इस वक्त क्रिमिनल और पुलिस के दरमियान जो है वो राब्ते का किरदार अदा करते, जिसके नतीजे में अब ये 73 पुलिस एहलकार जो है वो मुअत्तल कर दिए गए हैं, जिससे खुद आईजी ऑफिस में जो है इस वक्त एक कोहराम सा मचा हुआ है कि ये क्या हो रहा है। इसलिए कि इस तरह की कार्रवाई से उनके भी माली मफादात को दचका पहुंच, और खुद जो क्लरिकल स्टाफ है खासतौर पर सबूर और सलीम तनूरी, उनको इस मामले से जो है बहुत ज़्यादा उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि ये 73 पुलिस एहलकार तो सस्पेंड होगा। इसके साथ जो खुद एडमिन के डीआईजी जो हैं अहमद नवाज़ ने तकरीबन 100 के करीब पुलिस एहलकारों के ट्रांसफ़र किए हैं कराची रेंज में, एक जोन से दूसरे जोन, यानी केमाड़ी से किसी का मलिर ट्रांसफ़र कर दिया, मलिर से केमाड़ी हो गया, न्यू कराची से क्लिफ्टन, क्लिफ्टन से न्यू कराची, औरंगी से लांडी वगैरह, यानी बड़े दूर दराज के जो थे जिनको परेशानी थी सिपाहियों को, उनके ट्रांसफ़र जो है अहमद नवाज़ ने जो है डीआईजी एडमिन उन्होंने फ़ी सबीलिल्लाह कर दिया। अब ये मुफ्त में जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रहा है, ज़ाहिर है कि इससे जो है क्लरिकल स्टाफ के पेट में इस वक्त दर्द भी उठ रहा है, मरोड़ भी उठ रहा है कि उनके आमदनी के ज़राए ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि जो इस तरह के अहकामात जारी होने के बावजूद उनकी दुकानदारी चलती, ख़ास तौर से जो है वो केपीयू में जो एक बहुत ही पुराना जो ओएस बैठे हुए हैं फसीउद्दीन शेख, उन्होंने जो एडमिन के डीआईजी ने जो कुछ सिपाहियों को जो बहाल किया था जो कि डिसमिस थे, उनसे मिठाई के नाम पे जो है 1-1 लाख रुपए उन्होंने वसूल किए, और अब वो मुकर गए कि मैंने किसी से नहीं लिए। हालांकि खुद एडमिन के डीआईजी जो है अहमद नवाज़ ने अपने तौर पर इसकी इंक्वायरी इत्तला ये मिली करवा दी, और उनको इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि उनके नाक के नीचे बैठा जो ये एडमिन जो है वो उनकी रुसवाई का इस वक्त बाइस बन रहा है। और साबिका गुलाम नबी मेमन जुडिशल आईजी कराची, उन्होंने जो इनको काम करने से रोक दिया था, उनका ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। इसको जो है केपीओ से निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना ये खुद ईमानदार तरीन जो पुलिस अफसरान हैं उनके लिए रुसवाई का बाइस बनता रहेगा। अब मालूम नहीं कि आईजी सिंध जो है वो अब ये जो जारी शुदा अहकामात है क्या इसको वो रोकेंगे, इसको वापस करेंगे, कि वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा
तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। इन 173 पुलिस एहलकारों की मुअत्तली और इनके तब्दीली के हुक्म से। दूसरी जानब मैं ग़ुलाम नबी मेमन साहब को ये उनके इल्म में लाना चाहता हूँ कि ये एक उन्होंने अच्छा काम तो किया है, लेकिन कराची के जो थानेदार है वो इतने ज़हीन है कि हर मामले का कोई ना कोई तोड़ वो ढूंढ के लाते हैं। अब उनके पास इसका तोड़ है। अब आपने उनके जो कमाऊपूत थे, यानी स्पेशल स्टाफ के जो लोग थे जो उनकी ब्रोकरी करते थे पुलिस वाले, उनको तो आपने सस्पेंड कर दिया। अब वो यही काम जो है वो खुद क्रिमिनल से लेंगे। यानी अगर किसी थाने के हदूद में अगर मंशियात के 10 अड्डे चल रहे हैं तो उसमें से किसी एक मंशियात फरोश से कहा जाएगा कि आप बाकियों से बत्ता इकट्ठे करके जो SHO के पास लाया करें। इस तरीके से अगर गुटके के 15-20 अड्डे चल रहे हैं तो उनमें से किसी एक की जिम्मे ड्यूटी लगा दी कि भी आपने बाकियों से रकम इकट्ठी करके, बत्ते की रकम, हराम की रकम इकट्ठा करके SHO को लाना है। इस तरीके से बाकी अगर मंशियात के जुए सटिन जो भी जराइम के अड्डे चल रहे हैं उन किसी एक की ड्यूटी वहां लगा दी जाएगी। SHO का काम चलता रहेगा, चाहे आप पूरे थाने को ही मुअत्तल क्यों ना कर दे। SHO हराम खाने से बाज नहीं है और ना ही वो अड्डे बंद हो सकेंगे। बहरहाल इसके बावजूद जो है ग़ुलाम नबी मेमन की काविशें अच्छी है, लेकिन उनकी ये काविशें जो है वो सिंध पुलिस के सरबराह को पसंद नहीं है। यही वजह है कि उनमें फासले इस वक्त मजीद बढ़ चुके हैं। खुद IG सिंध को यह खतरा है कि एक आर्जी चार्ज रखने वाला एडिशनल IG इतना ज्यादा एक्टिव क्यों हो चुका है। उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी पता चलता है कि वो आर्जी तौर पे नहीं बल्कि मुस्तकिल बुनियादों पर आए, और उन्हें खतरा है कि या तो ये दोबारा से एडिशनल IG कराची बनने में कहीं कामयाब ना हो जाए, या फिर ये खुद सिंध पुलिस के IG ना बन जाए। उन्हें यह खतरा है, इस वजह से जो है वो फासले उनमें मजीद बढ़ने की इत्तला मिली है। को प्रोग्राम के मैं अगले खबर की जाने बढ़ूँ। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब चाहते हैं कि हक व सदाकत का सफर इसी तरीके जारी वसारी अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। जेल पुलिस में बड़ा अनोखा एक वाकया हुआ है। DPC हो चुकी है, यानी कि मिनट्स ऑफ मीटिंग तय हो चुके हैं, दस्तखत बाकी है नोटिफिकेशन के लिए। अचानक जो है वो होम सेक्रेटरी जो है काजी परवेज को साइन करने से रोक दिया गया कि आप साइन ना करें। किसने? खुद सिंध के चीफ मिनिस्टर ने रोक दिया कि भाई आप ना करें। भाई वजह क्या है? DPC को आपने तब्दील करनी है, जिसकी वजह से जो है वो बुध वाले रोज जो है वो खुद काजी परवेज ने जो है IG सिंध जो है IG जेल जो है काजी नज़ीर को उन्होंने फाइल के साथ अपने दफ्तर बुला लिया था। वजह क्या थी? उसमें जो है नसीम शजरा जो थे जेलर, उनका नाम और ख़ुद शिराज थेबो का नाम, इमरान गोपांग का नाम जो है उसमें शामिल करना था। इन दोनों के नाम शामिल कर दिए DPC में, और उनकी जगह जो है आज़म और शिराज थेबो का नाम वहाँ से निकाल दी, जो कि पहले उनको अहल कर दिया था प्रमोशन के लिए। अब उन्हें नाअहल करके उनका नाम निकाल के उनकी जगह जिन्हें पहले नाअहल करार दिया था प्रमोशन के लिए, यानी कि नसीम शजरा और ख़ुद इमरान गोपांग, अब उन दोनों को अहल करार देकर उस DPC में इनका नाम भी शामिल कर दिया गया। इस सिलसिले में खुद हमारे नुमाइंदे हमराज राई को जेल पुलिस के ज़राए से इत्तला मिली कि ये जो नसीम शजरा है ये वही जेलर है कि जिस वक्त खुद साबिका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है साकिब निसार ने जब कराची के एक हॉस्पिटल में जो है जहाँ पर शर्जील मेमन ज़ेर इलाज थे, वहाँ पर वो अचानक छापा मारने गए थे। उनके कमरे से जो है उस वक्त जो है चीफ जस्टिस ने, साबिक जस्टिस ने जो है वो शराब की बोतलें बरामद की थी, उससे बाज़ाब्ता कब्जे में ले लिया गया था। लेकिन बाद में उसी वार्ड का जो इंचार्ज था, जेलर जिसकी ड्यूटी, जिसको सब जेल करार दिया था, वहाँ पर एज ए जेलर केसेस से नसीम शजरा ड्यूटी कर रहे थे, और उन्होंने जो है ड्रामाई अंदाज से जो है वो शराब की जगह पर जो है शहद रखकर उसका बाकायदा जो रिपोर्ट आई थी लेबॉर्ट्री से, तो उसमें ये लिख दिया था उन्होंने कि ये शराब नहीं बल्कि ये शहद है, जिसकी वजह से जो है वो उनके खिलाफ वो मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। एक ऐसा मुकदमा जिसके खुद विटनेस जो है वो उस वक्त के जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे, लेकिन जेलर ने अपना कारनामा सर अंजाम दे के जो है वो किस तरीके से जो है शराब को शहद में तब्दील कर दिया। अब उस कारनामे को केश करने के लिए जब उन्हें इत्तला मिली खुद नसीम शजरा को कि उन्हें DPC में जो है डेफर कर दिए, तो उन्होंने जो फ़ौरन टेलीफोन कड़का दिए थे अपने शर्जील मेमन को कि भाई मैंने इतना बड़ा एहसान आपके साथ किया था अपनी नौकरी को ख़तरे में डालकर, तो अब मुझे कम अज़ कम मेरे इनाम से यानी मेरे प्रमोशन से तो मुझे महरूम ना करो। जिसकी वजह से फिर खुद शर्जील मेमन ने जो है वो सिंध की हुकूमत यानी खुद सिंध के वज़ीर आला को टेलीफोन कड़का दिए भी कि इनका नाम जो है उसमें शामिल करो, ये DPC को फौरी तौर पर रुकवाए। जिसके बाद जो है खुद चीफ मिनिस्टर ने जो DPC रुकवाई, इसमें इमरान गोपांग का नाम भी शामिल किया। मालूम है कि इमरान गोपांग के जो चचा हैं उनका पेट्रोलियम का कारोबार जो है वो
शराकतदार हैं खुद साबिका सूबाई वज़ीर आला सिंध जो है कायम अली शाह के साथ, उनकी पार्टनरशिप है पेट्रोलियम के कारोबार में, जिसकी वजह से खुद कायम अली शाह को भी जो है इमरान गोपांग की प्रमोशन की सिफारिश करनी पड़ी। इस वजह से इन दोनों के नाम जो है डीपीसी में शामिल कर दिए गए और अब इन्हें भी जो है ग्रेड 16 से ग्रेड 17 यानी कि डिप्टी सुपरिंटेंडेंट के ओहदे पर तरक्की दे दी जाएगी। और अब ये डीपीसी की जो है नोटिफिकेशन कल परसों यानी इसी हफ्ते में किसी वक्त भी जारी किए जाने का इम्कान है। और इसमें से आजम को और शिराज थेबो को नाअहल करार कर देकर निकाल दिया। मालूम यह कि ये दोनों जो है अपने साथ होने वाली ज्यादती पर जो है अब एहतजाज करने के लिए जो है वो हाई कोर्ट को रुजू करने का इरादा रखते हैं। वहीं चलते प्रोग्राम के अगले खबर की जानिब। जिन लोगों ने भी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं चाहते हैं कि आपको सवाल का सफर इसी तरीके से जारी से चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। गोपाल कौन है? यानी गोपाल का नाम जो है पिछले कई दिनों से हमारे प्रोग्राम में आ रहे। गोपाल का नाम जो है सबसे पहले खुद हाजी सनाउल्लाह की पोस्टिंग के हवाले से आया, जब उन्हें मंगोपीर थाने का एसएचओ लगा दिया गया था, जबकि उनके खिलाफ रिजविया थाने से खुद गुलाम नबी मेमन एडिशनल आईजी कराची की जानब से 41 IR आई थी कि ये जो है अपने इलाके में मनशियात के और दूसरे ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे चला रहे। 41 IR के बावजूद जो है बाअसर तरीन एसएचओ रिजविया जो थे उस वक्त के आजी सनालो के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, बल्कि उन्हें इनाम के तौर पर गोपाल के जरिए जो है एसएचओ मंगोपीर लगा दिया गया उन 41 IR का इनाम देते हुए। या तो उसके बाद जब बाद में जो है फिर वो खुद इसी हाजी सनाउल्लाह की पोस्टिंग के हवाले से सिस्टम और जो है आईजी सिंध आमने सामने आ गया। और आईजी सिंध जो है सिस्टम के बार बार के मुतालबे के बावजूद जब खुद आजी सनाउल्लाह को वहाँ से तब्दील नहीं कर दे, इसलिए कि उनकी पोस्टिंग की सिफारिश खुद उनके अपने कारोबारी शराकतदार अपने कारोबारी पार्टनर गोपाल ने की थी, तो उस पर जो है आईजी सिंध को जो है बदतरीन मुजाहमत बदतरीन मुखालफत का सामना सिस्टम की जानिब से करना पड़ा, सिस्टम नेटवर्क की जानिब से, कि उन्हें शटअप कॉल तक मौसूल हो चुकी थी कि या तो आप सनाउल्लाह की पोस्टिंग बचा लें या अपनी पोस्टिंग बचा लें, जिसके बाद घबरा कर खुद फिर मुश्ताक महर को जो है वो अपने दोस्त गोपाल को राज़ी करके सनाउल्लाह की पोस्टिंग की कुर्बानी देनी पड़ी, जिसके बाद अब इन्हें दोबारा जो है आजी सनाउल्लाह को जो है न्यू कराची जैसे कमाऊपूत थाने का एसएचओ लगा दिया। गोपाल है कौन? अब इसके बारे में खुद आजी सनाउल्लाह के करीबी साथियों का कहना है कि ये गोपाल वही है जो कि 92 जो मैनपुरी जो गुटका है उसकी फैक्ट्रीज का मालिक है, जो कि इस वक्त कराची में 6 है। उनकी सारी जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है गोपाल ही की है और ये तमाम कारोबार वो करे। अरबों रुपयों की जो है इस वक्त गुटका मावा जो है इन्हीं 6 फैक्ट्रियों से कराची क्या बल्कि पूरे अंदरूनी सिंध भी जो है वो तकसीम और उस रकम को, तो ये गोपाल का इसमें मरकजी किरदार है, जो कि सिर्फ एक एसएचओ हाजी सनाउल्लाह की पोस्टिंग का सेहरा इसके सर नहीं, बल्कि ये बहुत और भी बहुत कुछ इस वक्त करे। और इन्हें ही जो है सिंध पुलिस के सरबराह ने जो है वो एक मिनिस्टर का प्रोटोकॉल दे रखा है। लेकिन प्रोग्राम के अगले खबर की जानिब चराग तले अंधेरा, यानी आईजी सिंध के जो अपने ऑफिस सुपरिटेंडेंट लॉजिस्टिक सेल के अकाउंट्स ब्रांच के जो सुपरिटेंडेंट है सैयद जवार हुसैन जाफरी, जो कि मलिर जाफर तैयार में गालिबन रहते हैं, इनके इस्तेमाल में एक सरकारी पुलिस की गाड़ी है टोयोटा करोला, तकरीबन कोई 20-25 लाख रुपए मालियत की है। नंबर उनका है जो है SP059। इतला यह है कि पिछले 4-5 माह से जो है वो गायब है, चोरी हो चुकी है, लापता है। उसकी कोई पता नहीं FIR बाज़ाब्ता है या नहीं, लेकिन यह भी मालूम नहीं कि उस कार की बरामदगी के लिए क्या इकदाम किए गए हैं। एंटी कार लिफ्टिंग सेल को कोई टास्क दिया गया है, पुलिस को कोई टास्क दिया कि उस कार को बरामद किया जाए या नहीं, लेकिन कुछ पता नहीं, ये अभी तक उसकी बरामदगी नहीं। ये भी मालूम नहीं कि वो कार अब इस्तेमाल के किस में मुमकिन है कि कोई दहशतगर्द उसको इस्तेमाल करे या कोई बहुत बड़ा दहशतगर्दी का वाकया उस कार के जरिए करवाया जाए, कुछ नहीं पता। लेकिन उस कार की बरामदगी के लिए कुछ भी नहीं किया गया। नंबर उसका जो है SP059। अब मालूम नहीं कि मेरी इस खबर के बाद, मेरे इंकशाफ के बाद शायद इस पर कोई कार्रवाई हो जाए। तो अभी चलते हैं प्रोग्राम के अगले खबर की जानिब। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चाहते हैं कि हक वसाल का सफर इसी तरीके से जारी रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। कराची पुलिस में जो है ख़वातीन SHOs का जो तजर्बा पिछले माजी में जिस तरीके से नाकाम हुआ था, अब इतला ये मिली कि डिस्ट्रिक्ट SSPs के से जिन ख़वातीन की पोस्टिंग की गई थी वो तजर्बा भी बहुत ही बुरी तरीके से नाकाम हो गया। उसके बावजूद एक ख़ातून जो है सदर की जो
एसपी हैं ज़ाहिदा परवीन जो है वो इस वक्त पर तोल रही है अंदरूनी सिंध डिस्ट्रिक्ट एसएसपी की पोस्टिंग हासिल करने की, जबकि ये तजुर्बा नाकाम हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद सियासी असर रसूख वो इस्तेमाल करी। नाकाम किस तरीके से हुआ कि इस वक्त दो खवातीन जो है वो एज एसएसपी के अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। एक डिस्ट्रिक्ट एसएसपी केसेस से सुवाया अजीज़ और सेंट्रल में जो इन्वेस्टिगेशन केसेस से जो है वो शैला कुरैशी। दोनों की जो कारकर्दगी है वो पुलिस के आला अफसरों के सामने है कि कारकर्दगी क्या है, यानी कि खुद सुवाया अजीज़ की जो कारकर्दगी वो तो सबके सामने किस तरीके से जो है औरंगी टाउन के इलाके में जो है 16 साला अरसलान महसूद का कत्ल पुलिस की फायरिंग से हुआ। यानी पुलिस की सीना जोरी का अंदाज़ा लगाया कि उन्होंने कत्ल भी कर दिया और कत्ल करने के बाद अपने जुर्म को छुपाने के लिए उसको डाकू डिक्लेयर कर दिया और अपनी तरफ से पिस्टल भी रख दिया कि इससे पिस्टल बरामद हुआ। इसका बाकायदा डोल पीटा गया, एसएसपी को बताया, एसएसपी ने कहा कि हाँ भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, ये करो, डाकू मारा गया, डाकू मार गया। जब बाद में पता चला कि डाकू नहीं हो तो स्टूडेंट था, तो फिर बाद में सबके नदामत से सर झुक गए। जबकि मामला प्रेस में आया और उछल गया तो फिर अब उन्हें अपनी खाल बचाना हर एक के लिए मुश्किल इस वक्त नजर आता है। इसी वजह से जो है कुर्बानी का बकरा खुद औरंगी के एसएचओ आजम गोपांग को बनाकर उसकी गिरफ्तारी अमल में लाकर जो है मुतासरा खानदान के मुंह को बंद करने के लिए, एहतजाज को दबाने के लिए ये कुर्बानी देने। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि तजर्बा तो नाकाम हो गया ना, खवातीन एसएसपी को इतनी अहम जिम्मेवारी दें कि खवातीन की बस की बात नहीं है इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट को चलाना, और ऐसे एक जूनियर को कि जो अभी यानी कि एएसपी से एसपी बनती है और उसके बाद आप उनको एकदम से इतनी बड़ी जिम्मेवारी उनके कांधों पर डालते हो, किस तरीके से जो है अपनी फ़राइज़ इतनी खुश असलूबी से सर अंजाम दे सकती है, जिसका नतीजा आप सबके सामने है। अब सिर्फ यही नहीं, अब कल के प्रोग्राम में जिक्र किया था कि ये आखिर अली हसन बरोई कौन है। यानी कि इस वक्त आप अगर देखें तो वहाँ पर खुद जो सुरजानी टाउन थाने का एसएचओ असद नबी है, असद नबी वहाँ के एसएचओ हैं, और खुदा की बस्ती जो कि वहाँ पर खुद मौजूदा डीआईजी ने जो है वो अपने एक मंजूर नज़र एएसआई की वहाँ पर पोस्टिंग कर दी थी एज आ चौकी इंचार्ज की हैसियत से आसिम की। वहाँ शोर हो गया, असद नबी ने कहा कि भाई ये तो हमारी जासूसी के लिए है। जो वहाँ मौजूदा जो थे चौकी इंचार्ज सरदार जफ़र एएसआई, जिसके बाद जो है वो चौकी ख़त्म कर दी और उसको सस्पेंड कर दिया करप्शन का इल्ज़ाम लगाकर। अब उसकी इंक्वायरी हो गई, इंक्वायरी में वो क्लियर भी हो चुकी है, लेकिन सवाल ये कि वही जो चौकी खुदा की बस्ती वो यानी कि बंद होने के बावजूद वहाँ पर कारोबार चल रहा है। खुद वहाँ के जो ये सरदार जफ़र का कहना है कि हमें योमिया जो है वो 5 लाख रुपए जो है वो डिस्ट्रिक्ट एसएसपी को देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से जो है वो पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी है। प्लाटों पे कब्जे होते हैं, गरीबों के प्लाटों पे कब्जा करवाए जाते हैं और उनसे पैसे लिया जाता है, लोगों को अगवा करके लाया जाता है, उनसे तावान लिया जाता है। ये कारोबार जो है खुदा की बस्ती चौकी में इस वक्त चल रहा है, और मालूम यही हुआ है, खुद सरदार जफ़री के करीबी जो दूसरे बीटर हैं उनका ये कहना है कि उनका जो एसएचओ है वो हर महीने जो है 1 करोड़ रुपया जो है कैश जो है वो अपने गांव लेके जाता है, महज इससे सुरजानी टाउन की एसएचओ की पोस्टिंग से, जो कि एक एसपी का बरादर निस्बती भी बताया जाए। तो ये सब कुछ जो है खुद खातून एसएसपी के चेन ऑफ कमान में इस वक्त कारोबार इस वक्त चल रहा है बड़े ज़ोरों से। इस वक्त पता नहीं कि उन्हें किसकी सरपरस्ती हासिल है। यही हाल जो है खुद इन्वेस्टिगेशन की एसएसपी का, जिसके बारे में हम अपने प्रोग्राम में बार बार कह चुके हैं कि कत्ल केस का किस तरीके से उन्होंने कत्ल के केस की जो मुलजिमों से मुबैना तौर पे कहते हैं 25 लाख रुपया रिश्वत और कुछ तलाई जुमके लेकर जो है वो कत्ल के मुलजिमों को, उन मुलजिमों को जिसके खिलाफ नज़ाई बयान तक मौजूद है, उन्हें भी जो है वो इख्तियारात का नया इस्तेमाल करते हुए उन्हें छोड़ दिया गया था। यानी कि ये हाल है खवातीन जो एसएसपी के तौर पर इस वक्त काम कर रही है। ये कानून की उन्होंने जो है वो धज्जियां इनमें बेखेर दी, जिसका खमियाजा जो है पुलिस के फोर्स के अलावा खुद वहाँ के रहने वालों को उठाना पड़ रहा है कि लोगों की ज़िंदगियाँ, जान व माल जो है वो महफूज वहाँ पर नहीं है। आइए चलते हैं प्रोग्राम के अगले खबर की जानिब। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं चाहते हैं कि आपको सारा खबर इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। एजी सिंध ऑफिस में जो है एक तारिक इरशाद जो अकाउंटेंट केसेस अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। हमारे ख़बर के नतीजे में पिछले दिन जो मैंने अपना ख़बर का इंकशाफ किया था खुद पुलिस की वर्दियों के मेगा करप्शन से मुतालिक, तो उसमें ये बात सामने आई थी कि किस तरीके से जो है तारिक इरशाद जो है वो न सिर्फ पुलिस बल्कि एजी सिंध से जितने भी सरकारी महकमे अपना कोई भी चेक अगर उनसे लेने जाते हैं तो वो हर चेक पर जो है मुबैना तौर पे 1000 रुपये उनसे वसूल करता। कोई अगर 1000 रुपये उन्हें नहीं देगा तो उन्हें वो चेक नहीं देते वक्त पर।
उन्हें परेशान करते हैं, तंग करते हैं। 1000 रुपये लेने के बाद इन्हें जब तक उनकी मुट्ठी नहीं गर्म की जाती वो चेक नहीं देते। तकरीबन 15-20 सालों से जो है उनका ये हरामखोरी का कारोबार वहाँ पर चल रहा है। मालूम नहीं कि उनके बड़े अफसरान जो है उनसे मिले हुए हैं या उन्होंने क्यों आंखें बंद की, उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा। नाज़रीन, अब चलते हैं प्रोग्राम को जो हमारा अगला हिस्सा था। एक तो ख़बर ये भी प्रोग्राम में मैं शामिल करता चलूँ कि किस तरीके से जो है वो कस्टम इंटेलिजेंस जो थे के मुखबर जो थे फजल के अगवा और उसके कत्ल केस में जो है एक खातून फौजिया की भी गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी, जो कि सचल थाने के एसएचओ हारून कोराई की पहले अपने आप को बीवी जाहिर करती थी, लेकिन बाद में पता चला कि उनकी बीवी नहीं बल्कि एज ए लेडी सर्चर के उनके साथ उनकी टीम में शामिल थी। उनके बारे में ये इत्तला मिली है खुद CTD के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए से कि 11 मई 2019 को उन्होंने एक चाइनीज़ बाशिंदे जो थे उनसे उन्होंने शादी कर रखी है, लियान जैक्सन से। ये चीनी बाशिंदा है और उससे शादी की है, और जब चीनी बाशिंदा अपने वतन चला जाता है तो उसकी गैर मौजूदगी में जो है फिर इनकी मुजरमाना सरगर्मियाँ शुरू हो जाती है। उन्हीं मुजरमाना सरगर्मियों के नतीजे में ये जो है मुखबर फजल के अगवा और कत्ल केस में भी मुलविस होगी, और बाद में जो है मकतूल की जो है लाश की जो है वीडियो बनाने का सहरा भी इनके सर जाता है। ये इंकशाफ जो है खुद CTD के जो इंचार्ज हैं राजा उमर खिताब को तफ्तीश के दौरान हुआ। नाज़रीन, अब चलते हैं हमारे जो प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा था। हमने कि ये रोटेशन पॉलिसी में क्या हो रहा है, किस तरीके से जो है सरकारी मशीनरी जो है वो सियासत का इस वक्त शिकार हो रही है। अब मैं खुद प्राइम मिनिस्टर से ये तवज्जो उनकी चाहूँगा, जिस तरीके से DMG ग्रुप के एक सेक्रेटरी को उन्होंने अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी इस वक्त लगाया है, जो मेरा इशारा आज़म खान की तरफ है, तो उन्हें चाहिए कि एक इसी तरीके से पुलिस ग्रुप से भी किसी ग्रेड 22 के अफसर को अपना पर्सनल सेक्रेटरी बनाए, ताकि पुलिस के मामलात को देखने के लिए वो पुलिस अफसर जो है उनकी राय को अहमियत दें। अब अगर वो पुलिस के मामलात में DMG के अफसर की राय को अहमियत देंगे तो DMG के जो अफसरान हैं वो एहसास बरतरी के शिकार हैं। वो पुलिस ग्रुप को तो अपना ज़ाती मुलाजिम ख्याल करते हैं, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे वो ग्रेड 22 का अफसर हो, वो कभी भी उन्हें अपना हम पल्ला नहीं समझते, वो उन्हें अपना ज़ाती मुलाजिम समझते हैं। उन पर अपनी बरतरी जाहिर करने की वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं। यही वजह है कि अब आज़म खान जो है वो भी ग्रेड 22 का एक अफसर है, DMG से ग्रुप से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन अब AD ख्वाजा हो या डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी हो या मुश्ताक महर हो या मौज़म जानसारी हो या कोई भी ग्रेड 22 का अफसर, वो उन्हें सर कहने पर मजबूर है, इसलिए कि उनका ताल्लुक DMG ग्रुप से है और DMG ग्रुप की बदौलत ही वो प्राइम मिनिस्टर के जो है वो पर्सनल सेक्रेटरी बन चुके हैं। वो जो चाहे किसी को IG लगाए, वो जो चाहे किसी को DIG लगाए, वो जो चाहे किसी को डिसमिस करे, वो जो चाहे किसी को प्रमोट करे, वो जो चाहे किसी को रिवर्ट करे, उनसे कोई पूछने वाला नहीं, इसलिए कि उनकी पुश पर जो है वो DMG का ठप्पा लगा हुआ है। तो ये एक इम्तियाजी सलूक हो रहा है और इस इम्तियाजी सलूक के शिकार जो है पुलिस अफसरान हो रहे हैं। इस वक्त जो खुद सेक्रेटरी स्टेब हैं उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि किस सूबे में कितने PSP अफसरों को भेजा जाए, किस में कितने को ना भेजा है। इस वक्त जो है एक इंतज़ामी बहरान जो है पंजाब और ख़ुद सिंध में पैदा हो चुका है, जहां अफसरों की ज़रूरत है वहाँ अफसर पूरे नहीं करते। पंजाब में इस वक्त किल्लत है, वहाँ अफसरान वो फराहम नहीं करे। बलूचिस्तान में ज़रूरत नहीं है, वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा आपने DIGs भिजवा दिए, उनकी खपत वहाँ पर क्या होगी ख़ुद वहाँ के IG को नहीं पता है। इसी तरीके से आपने ख़ुद खैबर पख्तूनख्वा में जितनी खपत है उससे आपने ज़्यादा भिजवा दी, वहाँ IG मौज़म जान सारी परेशान है कि इनकी मैं कहाँ पोस्टिंग करूँगा, मेरे पास तो इतनी वैकेंसियाँ नहीं है, जहाँ वैकेंसियाँ हैं वहाँ पर वो नहीं भेज रहे। ये बातें जो है पता नहीं खुद अफजल लतीफ़ की समझ में क्यों नहीं आ रही है। दूसरी जानिब आप रोटेशन पॉलिसी को आपने अपना दीन मज़हब बना दिया कि उस पर आप अमल किए बगैर आप सो नहीं सकते हैं, आपकी सर्विस पूरी नहीं हो सकती। आप करें, आप रोटेशन पॉलिसी पर अमल दरामद करें, लेकिन उन पे जो उनकी रिक्वायरमेंट तो आप पूरी करें ना। आप यकतरफा क्यों चल रहे हैं? आपने अपना ऑर्डर तो मनवा लिया डंडे के जोर पे कि आप नहीं करोगे तो हम आपको डिसमिस कर देंगे, हम आपको सस्पेंड कर देंगे, इसलिए कि आपका ताल्लुक DMG ग्रुप से है। लेकिन आपने जो अपने रोटेशन पॉलिसी में जो आपने उनकी रिक्वायरमेंट तय की थी कि इनको हम रिहाइश देंगे, इन्हें हम पोस्टिंग देंगे, हम इन्हें TA देंगे, हम इनके बाकी मामलात को हल करेंगे, उनमें से तो कोई एक भी मामला आपने हल नहीं किया। अगर आपने किसी को पोस्टिंग आपने कर दी, इस वक्त सिंध में आपने 8 DIG भेज दी, अब गफूर आफरीदी की पोस्टिंग वहाँ पर नहीं हो रही है, दूसरों की पोस्टिंग वहाँ पर नहीं हो रही है, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन है? वो तो आपने रोटेशन पॉलिसी के नतीजे में तो आपने उनकी सर्विस से आप खिलवाड़ कर रहे हैं।
आप रोटेशन पॉलिसी पर अमल दरामद करें, लेकिन उसकी रूह के मुताबिक, यानी जो आप लोगों ने तय किया था, जो आपका एजेंडा था, उसके मुताबिक उनकी जो रिक्वायरमेंट हो तो पूरी करें। अब सिंध हुकूमत ने तो चलो पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से जो आए थे उनकी तो पोस्टिंग उन्होंने कर दी, उनको अच्छी अच्छी पोस्टिंग दी, लेकिन पंजाब के आईजी को क्या हुआ? राव सरदार साहब तो बहुत मेरिट पे काम करते हैं, अच्छे अफसर हैं। अब सिंध से जो गए वहाँ पर उन्हें जो है वो खुड एलन की पोस्टिंग दी गई है। उनसे ये तजर्बा पूछ रहे भी कि आपकी तजर्बा आपको नहीं है, आपका कितना फील्ड का काम आपने किया। भाई फील्ड का काम तो जाहिर है कि जब किसी को पोस्टिंग आप दोगे तो उसको फील्ड का काम का तजर्बा होगा ना। सिंध में तो आपको पता है कि सारी पोस्टिंगें जो है सियासत की बुनियाद पर होती है। अगर किसी की सियासत में कोई असर रसूख नहीं है तो उनको सिंध में पोस्टिंग नहीं मिलती है। अब अगर सिंध से जो अफसरान वहाँ पर गए हैं उनकी अगर कोई फील्ड की पोस्टिंग नहीं तो आप भी उनके साथ वही सलूक करो जो कि सिंध के जो है सियासतदानों ने की है। आप तो मेरिट पे काम कर रहे हैं, आप परख ले उनको भी कि उनको काम आता है कि नहीं आता है। अगर आते हैं तो आप उनको, बजाय कि आप उनको खुद लेन की पोस्टिंग दें, आप उनको फील्ड की पोस्टिंग दें। और ख़ुद अब्दुल लतीफ़ साहब, आपसे गुजारिश है कि आप बेशक अपने डीएमजी ग्रुप का जो है वो भरम जो है बरकरार रखें। आप पुलिस के जो पीएसपी अफसरान हैं उन्हें अपने मज़ारे समझें, अपने ज़ाती मुलाज़िम समझें, लेकिन उनके साथ कम से कम सौतेली माँ का सलूक ना करें। आपके कहने पर वो चले गए दूसरे सूबों में, मुसाफिर बन चुके हैं, परदेसी बन चुके हैं, लेकिन उनके साथ जो आप लोगों ने वादे किए थे उस पर तो आप अमल दरामद करके अपने कद को ऊंचा करें कि हाँ आप ही नौकरशाही हैं, आप ही ब्यूरोक्रेट हैं, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कम से कम ये तो साबित करें आप। वो दूसरी जो आपके जो बीमार किस्म के जो वज़रा हैं उनकी समरियों पर आप आंख बंद करके जो आप अमल करके पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी को जो है वो आपने तहस नहस करके रख दिया है। तो कम से कम हिम्मत पैदा करें कि इन दो जो सूबाई वज़रा हैं, एक पंजाब और दूसरे खैबर पख्तूनख्वा, इनके खिलाफ भी तो कोई आप एक समरी भेजें। मेहरबानी करें, आप प्राइम मिनिस्टर को मशवरा दें। आपकी बात प्राइम मिनिस्टर बहुत सुनते हैं, आप उनको मशवरा दें कि भाई ये किस किस्म के बीमार जो है वो आपके वज़रा आला हैं, जिनकी अजीब व गरीब किस्म की समरी आ रही है, जिस पर मैं कब तक आंख बंद करके अमल करके इन अपनी सरकारी मशीनरियों को परेशान करता रहूँगा। खुदा के वास्ते कुछ तो आप करें। नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।